गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के अवसर पर प्रांतों एवं जिले से आए हुए सभी युवा प्रेमियों को, माताओं बहनों को लगन और निष्ठा के साथ गुरु महाराज की सेवा में लगे सभी परमार्थी साथियों को सादर जय गुरु। देखिए, हम सब लोग गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं और बातें हम आप बराबर सुनते ही रहते हैं, लेकिन जिस मंजिल को हम आप हासिल करना चाहते हैं, जिस विद्यालय में हम आप विद्यार्थी के रूप में अपना जीवन बिता रहे हैं, तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे भौतिक दुनिया में अगर कोई विद्यार्थी अपना लक्ष्य बनाता है कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको डीएम बनना है, हमको एसपी बनना है, तो अपने लक्ष्य तक अगर नहीं पहुंच पाता है, लक्ष्य अगर ऊंचा बनाता है तो कहीं ना कहीं वो पहुंच लेता है। अगर डीएम की ख्वाहिश उसने रखा, लक्ष्य बनाया, तो नहीं डीएम बन पाया तो नीचे कोई ना कोई अधिकारी पोस्ट पर वो भी पहुंच लेगा। तो हम आप परा विद्या के विद्यार्थी, इस अवसर पर हम आप यहाँ अपना समय निकाल के आते हैं। आखिर हम लोगों का लक्ष्य क्या है? इसमें कोई बच्चा ये बात, कोई नौजवान बता सकते हैं कि आप किस उद्देश्य से मथुरा आए? कोई बताना चाहे तो खड़ा होकर के बता लीजिए, उद्देश्य क्या है, आप क्यों यहाँ आए? अपने आत्म कल्याण के लिए। ठीक, अच्छी बात है, अपने आत्म कल्याण के लिए। उन्होंने उत्तर अच्छा दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? आप आत्म कल्याण और जो गुरु और हमारे पूज्य महाराज जी का जो वक्त पे आदेश है, जैसा उस आदेश में पालन करना ही हम लोग का लक्ष्य। अच्छी बात है, मतलब आने का मूल उद्देश्य है आत्म कल्याण का उद्देश्य तो सबका होना चाहिए, लेकिन जब हम यहाँ आएंगे, जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे, तभी हम आप सफलता हासिल कर सकते हैं। गुरु महाराज हम लोगों को इस मनुष्य शरीर में लाकर हम लोगों को कुछ देना चाह रहे हैं। जो भी नौजवान बच्चे हैं, आपको पूज्य महाराज जी कुछ देना चाह रहे हैं। महाराज जी बार बार आप लोगों की सराहना करते हैं, नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। कारण क्या है, इस बात पर हम आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो समय आपका है, जो उम्र आपकी है, अगर इस उम्र में आपने थोड़ा सा ध्यान पूज्य महाराज जी के वचनों की तरफ लगा दिया और महाराज जी से आपका प्रेम हो गया, तो निश्चित है कि महात्मा आपको प्रेम का पंख लगा करके आपकी आत्मा को निजघर पहुंचाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन प्रेम पैदा होगा तब, इसकी परीक्षा परख हम आप कैसे करेंगे? जैसे आप यहाँ आए, अगर आपके अंदर बार बार दर्शन की तड़प बने, आपके अंदर बार बार ये लहर उठे कि हम महाराज जी को एक बार देख लें, तब आपके अंदर प्रेम पैदा हो रहा है। जैसे किसी प्रेमिका से किसी का प्रेम होता है तो वो बार बार चाहता है कि हम उसको देख लें, उसकी आवाज़ सुन लें। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही जिस राह पर हम आप चल रहे हैं, ये प्रेम का रास्ता है। जब आप संसार के प्रेम को हटाएंगे, अगर संसार में आपका किसी से प्रेम है और वो प्रेम चलताऊ है, हमेशा के लिए नहीं है, अगर आप उसमें मशगूल हैं, आप बातचीत करने में ही मशगूल रह गए कि भाई आपका प्रेम कहीं संसार में किसी से है, कभी भी महात्मा से प्रेम हमारा आपका नहीं होगा। प्रेम एक ऐसी चीज है कि आप आधा किलो इधर आधा किलो उधर बांट नहीं सकते। जब आपका प्रेम एक ऐसी चीज है जैसे एक कलम है। अब ये कलम ठीक यहाँ बीचों बीच इस फाइल पर पड़ी, अब इधर ये आपका स्केल रखा है, इधर मोबाइल रखी। अब ये मान लीजिए इधर सदगुरु हैं और इधर संसार है। अगर हमारा प्रेम इधर की तरफ है, संसार की तरफ, और हम चाहते हैं कि हमारा प्रेम सदगुरु से हो जाए,
इस प्रेम को जब आप इधर की तरफ बढ़ाएंगे सदगुरु की तरफ, तो इधर से कम होगा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब आपका लगाव संसार से कम होगा, प्रेम कम होगा, तब आपका परमार्थ बन रहा है। तो हम लोग विद्यालय में हैं, हमको लाभ मिल रहा कि नहीं, हम मथुरा जा रहे, हमारा प्रेम सदगुरु से हो रहा कि नहीं, इसकी परख आपको बराबर करनी। पूज्य महाराज जी हम लोगों को जस देना चाह रहे हैं। जो भी नौजवान बच्चे हैं, महाराज जी आपको जस देना चाहते हैं, क्योंकि महात्मा अपना काम खुद करते हैं, हम आप काम नहीं करते। जब महाभारत हुआ था तो पांडवों को अहंकार हुआ। भीम अपनी बात कहते थे, अगर मैं गदा न मारता तो वो मरता नहीं। अर्जुन कहते थे, अगर मैं बाण न चलाता तो न मर पाता। इस तरह से पांचों पांडव अपनी अपनी महिमा, अपनी अपनी बड़ाई आपस में ही लोग कर रहे थे। जब भगवान कृष्ण को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि भाई महाभारत की पूरी लड़ाई जिसने देखा है उसके पास चलते हैं। गए बर्बरीक के पास। अब उन्होंने पूछा कि महाभारत में लड़ाई किसने किया था। बर्बरीक ने जवाब दिया कि महाभारत की लड़ाई में कोई और दिख नहीं रहा था, केवल आपका चक्र सुदर्शन सबको काट रहा था। महाराज जी ने एक सत्संग में एक वचन कहा है, आपको याद दिला रहे हैं, आपको याद भी होगा। महाराज जी ने कहा, अगर प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव गोद ले करके गांव में जा करके गुरु महाराज का संदेश सुनाने लगेंगे तो आपको जस मिल जाएगा। काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा, यानी काम जय गुरुदेव नाम करेगा, हम लोगों को जस मिलेगा। अब हम सब लोग एक तरह से सतयुग के सिपाही बनाए गए और यहाँ हम आप आते हैं। अभी हमारी आपकी भर्ती नहीं हुई। जैसे खुली भर्ती होती है तो लोग जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, शरीर की लंबाई, सीने की लंबाई सब नाप जोख होता है। अगर आपका सब कुछ फिट निकला, फिर रिटर्न भी होता है, तब आपको भर्ती किया जाता है। तो अभी हम आप भर्ती नहीं हो पाए। इसमें जितने भी प्रेमी बैठे हैं, अगर आपके अंदर ये भाव है कि हम भर्ती हो चुके हैं, तो ऐसा तो हमको नहीं लग रहा। और अगर आप भर्ती हो गए हैं तो आपकी परीक्षा भी अभी हो जा रही। अगर आप सतयुग के सिपाही हैं तो सिपाही की एक ड्यूटी होती है, जब कभी भी आदेश हो जाए कि भाई फौरन वहां जब पहुंचना है तो अपनी ड्यूटी पर तुरंत जाता है, क्योंकि उसको ड्यूटी मिली है, नौकरी मिली है, उसको वेतन मिलता है। अगर ठीक इसी तरह से आपके अंदर ये भावना हो जाए कि नहीं हमारी ड्यूटी है, हम सतयुग के सिपाही हैं, तो जब एनी टाइम आपको बुला दिया जाए कि भाई मथुरा फौरन कल पहुंचना है, तो ऐसे अगर आप इस काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे तब आपकी भर्ती मान ली जाएगी। ऐसे कितने बच्चे हैं जो एनी टाइम, यानी कभी भी आपके घर में शादी पड़ी हो, आपके घर में मुर्दा पड़ा हो और आपको ऐसे समय में बुला दिया जाए कि महाराज जी ने यहाँ बुलाया है, तो ऐसे कितने नौजवान हैं जो तुरंत समय अपना देने के लिए तैयार हैं? तो हाथ उठाइएगा। आपकी परीक्षा वो ली जाएगी। ये नहीं कि भाई, तो जितने लोगों ने हाथ उठाया है हम अपने गिनते नहीं, सबके नाम पता आप नोट करेंगे। और जब कभी महाराज जी बुलावें तो ऐसे लोगों की परीक्षा कर ली जाएगी, क्योंकि ये भर्ती है। अब आप आए हैं, आप अभी ट्रेनिंग में नहीं हैं। ट्रेनिंग में तो आप तब होंगे जब आपको बुला दिया जाएगा, काम दे दिया जाएगा, आप काम सही ढंग से निभा लेंगे, तब आप एक तरह से ट्रेनिंग पास करेंगे। तो जितने लोग हाथ उठाए हैं कि हम जब कभी बुलाया जाएगा, मैंने ये भी बात कहा कि आपके घर में अगर मुर्दा भी पड़ा हो और आपको बुला दिया जाए कि भाई मथुरा जाना है, तो आप अगर तैयार हो गए तो आप एक तरह से सिपाही माने जाएंगे।